हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आए हैं, छोटा सा गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले गुरुत्वाकर्षण क्या है, उसके बाद में इसके नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो पहले हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण। तो गुरुत्वाकर्षण क्या है कि पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जैसे मतलब कि कोई वस्तु आपके हाथ में, जैसे पेन है, पेन को मैं हाथ से छोड़ूंगा तो वो नीचे ही आता है, ऊपर नहीं जाता। क्यों? कि उसके मतलब कि पृथ्वी के द्वारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जिसके कारण वो नीचे गिरता है। ठीक है, इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फिर से देख लो कि पृथ्वी पर प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है और उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इस घटना को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आगे अपना नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, ये किसने दिया था। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इतना याद रखना। इसके पश्चात हम देखेंगे कि परिभाषा जो नियम था वो क्या था। तो न्यूटन के अनुसार किसी दो पिंडों के मध्य या बीच में कार्य करने वाला बल F उनके द्रव्यमान m के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से देखो कि मतलब कि दो पिंड है, उनके बीच में जो कार्य होता है, बल लगता है, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के तो समानुपाती है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इसको सिद्ध करने के लिए एक फॉर्मूला आता है। जैसे मतलब कि माना m1 एवं m2 द्रव्यमान के दो पिंड है। ठीक है, क्या है, दो पिंड है m1 और m2 और उनके बीच की दूरी r है। ठीक है, ये दो m1 है, ये m2 है। ठीक है, तो इसमें परिभाषा नियम से क्या सिद्ध होता है कि मतलब कि क्या बोलता है कि दो पिंडों के मध्य बीच में कार्य करने वाला बल F समानुपाती किसके? दो द्रव्यमानों के। दो पिंड हैं, द्रव्यमान किसके? m1 m2, ये गुणा में, मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या है कि इसी फिर से देख लो कि मतलब कि दो पिंडों के मध्य बीच के कार्य करने वाला बल F उनके द्रव्यमान m के गुणनफल के समानुपाती, m1 m2 उनके गुणनफल के तो समानुपाती। ठीक है, और उनके बीच की दूरी क्या थी? r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो क्या f क्या है? इसके r के व्युत्क्रमानुपाती, वो भी क्या? वर्ग के। इसे हम इक्वेशन 1 दे दिया, इक्वेशन 2 हो गया। m1 m2 तो समानुपाती हैं और 1/r² ये क्या है? इसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे देखो, अब इक्वेशन 1 और 2 को हम हल करेंगे तो इसके में आता है कि F समानुपाती m1 m2/r²। इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये आएगा कि F समानुपाती m1 m2/r²। तो m1 यहाँ क्या है? पिंड 1 का द्रव्यमान, पिंड 2 का द्रव्यमान, और r क्या है? पिंडों के मध्य की दूरी। ठीक है, इसके बाद में हम समानुपाती को हटाने के लिए एक स्थिरांक लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। F बराबर g m1 m2r²। F बराबर g m1 m2r²। ये अपना आ गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का फॉर्मूला। ठीक है, इसके बाद में जो g है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया और g का मान कितना है? 6.6। ये एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कई बार ऑब्जेक्टिव रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उसमें कि जी का मान कितना होता है। तो 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मान हो गया। जी का मान सभी जगह समान होता है, कोई सी भी जगह हो, सभी जगह जी का मान ये समान होता है, फिक्स होता है। ठीक है, फिर से देख लो एक बार क्या बोलता है इसमें कि किसी दो पिंडों के मध्य बीच में कार्य करने वाला बल F उनके द्रव्यमान m के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, दो पिंड लिए हमने, m1 m2 दो पिंड लिए और उनके बीच की दूरी r है। तो F समानुपाती है दो पिंडों को m1 m2 के समानुपाती हुआ और F व्युत्क्रमानुपाती 1/r² मतलब कि वर्ग के। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन दोनों इक्वेशन को इसके बाद में हम हल करेंगे तो अपना मान आ जाएगा F बराबर g m1 m2r²।
जी क्या है, एक नियतांक है। जी का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, और जी का मान सभी जगह समान रहता है। जैसे हम इसकी घटनाएं देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं कि उदाहरण क्या है। जैसे पहला कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है। इसके बाद में सूर्य के चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं वो भी एक ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उनको खींचे रखता है, जिसके कारण वो चारों तरफ गति करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, और पृथ्वी के चारों ओर जो चंद्रमा की गति होती है वो भी एक गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होती है। समुद्र में ज्वार भाटा आना, ये सभी क्या हैं, एक ही गुरुत्वाकर्षण बल के उदाहरण हैं, परिघटनाएं हैं, ठीक है। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय बल क्या है, ठीक है, उनके बारे में, पलायन वेग क्या होता है, उनके बारे में आगे हम विस्तार से अध्ययन करें। ओके, थैंक यू।